नमस्कार। हम आज की वीडियो में महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम वयोग पर आधारित कुछ प्रश्नों का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास परिणीतम मध्यम वयोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम वयोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। हम यहाँ पर मध्यम वयोग से संबंधित जो प्रश्न करने जा रहे हैं, नंबर 1 है मध्यम वयोग का सार व साहित्यिक परिचय, मध्यम वयोग का नामकरण एवं मूल स्रोत, मध्यम वयोग में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, नांदी, सूत्रधार, स्थापना, नेपथ्य, आत्मगतम, प्रकाशम एवं भर्त वाक्यम। हम सबसे पहले आते हैं मध्यम वयोग का सार व साहित्यिक परिचय। व्यायोग नाट्य की ऐसी विधा है जिसमें एक ही अंक होता है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है और नायक कोई प्रसिद्ध एवं उद्यत व्यक्ति होता है। इसमें हास्य तथा श्रृंगार से भिन्न रस होते हैं और युद्ध का भी वर्णन होता है जिसका निमित्त कोई स्त्री नहीं होता। पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। भास रचित मध्यम वयोग में ये लक्षण अच्छी तरह घटते हैं। मध्यम वयोग की कथा महाभारत से ली गई है। वन में स्थित भीमसेन को मिलने को आकुल हिडिंबा की अपने पुत्र घटोत्कच को माध्यम बनाकर मानुष पकड़ने के बहाने की कल्पना भास की कथानक रचना की मौलिकता और दक्षता की परिचायक है। हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण, जो कि कुरुजांगल नामक प्रदेश के एक यूप नामक ग्राम का निवासी था, उसका माठर गोत्र था और वह यजुर्वेद की कल्प शाखा का पुरोहित था। अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु केशवदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम मंझला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है और वहां से उसे आने में देरी हो जाती है। तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ, इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है।
उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता है। तब भीम उस घटोत्कच नामक भयंकर राक्षस को बड़े ही नम्रता पूर्वक समझाने का प्रयास करता है, जिससे वह ब्राह्मण परिवार को छोड़ दे। किंतु वह घटोत्कच के पराक्रमशाली, भय रहित और स्वाभिमान से युक्त बातें सुनकर अचंभित हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि अरे ये कौन है जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की तरह ही स्वाभिमानी है। घटोत्कच बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर से भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस ब्राह्मण तपस्वी को मेरे द्वारा माता की आज्ञा से पकड़ा गया है, इसलिए यह अत्याज्य है, अर्थात मेरे लिए अपनी माता की आज्ञा सर्वोपरि है। तब उसकी मातृभक्ति से अचंभित हुआ भीम उससे उसकी माता का परिचय पूछता है। तब घटोत्कच उन्हें अपनी माता का नाम बताते हुए कहता है कि उसकी माता का नाम हिडंबा है, जिससे मध्यम पांडव भीम की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। यह सुनकर भीम प्रसन्नचित्त होता है, किंतु उसके मन में विचार आता है कि इस बालक घटोत्कच की आकृति, पराक्रम व शक्ति तो बहुत मात्रा में अपने ताऊ युधिष्ठिर और चाचाओं अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसी है, परंतु इस बालक का लोगों के प्रति करुणा से रहित मन क्यों हो गया है, अर्थात इस घटोत्कच के द्वारा ब्राह्मण परिवार के प्रति करुणा से रहित होकर यह अनुचित आचरण क्यों किया जा रहा है। तदुपरांत यह सब जानने के लिए भीम केशव दास ब्राह्मण से कहता है कि आप अपने पुत्र को ले जाओ, हम इस घटोत्कच के साथ चलेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण का मध्यम पुत्र भीमसेन की आकृति और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहता है कि गुरुओं अर्थात अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के प्राणों के रक्षा हेतु मेरे द्वारा प्राण पहले ही त्याग दिए गए हैं। आप जवान हो, आप सुंदर रूप वाले और गुणों से युक्त हो, आप धरती पर ही ठहरो, अर्थात आप जैसे परोपकारी व्यक्ति की इस धरती पर जरूरत है, अभी आपको मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। किंतु भीम उसकी बातों की ओर ध्यान न देकर घटोत्कच से कहता है, मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मैं अपने शरीर से इस ब्राह्मण का शरीर बदलना चाहता हूं, अर्थात इस ब्राह्मण तपस्वी को छोड़कर तुम मुझे ले जाओ। भीम घटोत्कच के बल और पराक्रम की परीक्षा भी लेना चाहता है, इसलिए उसके साथ जाने से पूर्व उसे उकसाते हुए उससे विभिन्न प्रकार की बातें करता है। बातों बातों में वह उसे कहता है, यदि तुम में ताकत है तो मुझे भयभीत करके जबरदस्ती ले जाओ, मैं तुम्हारे पिता भीम को नहीं जानता। इस प्रकार की अनेक बातें करके वह घटोत्कच को उत्तेजित करता है। तब घटोत्कच एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर और एक पर्वत की शिला उखाड़कर उन पर प्रहार करता है। तब उन प्रहारों का भी भीम पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद घटोत्कच भीम को मल्लयुद्ध के लिए ललकारता है और दोनों में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो जाता है। मल्लयुद्ध के दौरान घटोत्कच भीम को अपने बाहुपाश में बांध लेता है। बाहुपाश में बंधने पर भीम पहले तो चकित रह जाता है, किंतु अगले ही पल वह अपने आप को उस बंधन से एकदम मुक्त कर लेता है। तत्पश्चात घटोत्कच जब देखता है कि उसके बल और पराक्रम का भीम पर जरा भी असर नहीं हो रहा है, तो वह अपनी माता की कृपा से प्राप्त हुए मायापाश से भीम को बांध लेता है, किंतु भीम उस मायापाश से भी अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसके बाद घटोत्कच ने भीम से कहा कि आपने कहा था कि मैं अपने शरीर से ब्राह्मण का शरीर बदलना चाहता हूं, इसलिए उस शब्द को याद करके मेरे साथ चलिए। तब भीम उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और घटोत्कच के पीछे पीछे चल पड़ता है। यहाँ भीम द्वारा अपने पुत्र को निरुत्साहित करना नहीं, अपितु उसके अहंकार को नष्ट करना मात्र था, क्योंकि उसे पता है कि कौरवों के साथ युद्ध में घटोत्कच की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
तत्पश्चात घटोत्कच के पीछे मस्ती से चल रहे भीम को देखकर अचंभित हुआ केशवदास ब्राह्मण रहस्य जानने के लिए उनके पीछे पीछे परिवार समेत चल पड़ता है। चलते चलते वे दोनों हिडंबा के पास पहुंच जाते हैं। हिडंबा से मुलाकात होने पर भीम को बहुत प्रसन्नता होती है। वह उसे कहता है कि जंगलों में घूमते घूमते उन्हें जो कष्ट संताप हो रहे थे, तुम्हें देखकर वे सब दूर हो गए हैं, परमानंद अनुभव हो रहा है। तदुपरांत भीम हिडंबा से व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने का कारण पूछता है, तो वह असली कारण उसके कान में बताती है कि उसे पता चल गया था कि पांडव वनवास में हैं और वह यहीं कहीं किसी आश्रम में रह रहे हैं। वह अपने प्राणनाथ भीम के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने घटोत्कच को अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने की योजना बनाई। वह जानती थी उसके पति भीम बलि हेतु घटोत्कच के द्वारा लाए गए किसी भी मनुष्य की रक्षा अवश्य करेंगे। तब कारण सुनकर वह कहता है, तुम जाति से राक्षसी हो, आचरण से नहीं। तदुपरांत घटोत्कच को उसकी माता हिडंबा से यह पता चल जाता है कि जिसका वह कहना नहीं मान रहा था और जिससे वह युद्ध कर रहा था, वह तो उसके पिता भीम हैं। यह सुनकर घटोत्कच को बहुत शर्मिंदगी होती है। तब वह अपने पिता से बहुत ही नम्रतापूर्वक कहता है कि अज्ञानता के कारण अर्थात अनजाने में मेरे द्वारा जो भूल हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भीम उसे गले लगाकर क्षमा कर देता है। इसके बाद भीम केशवदास ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके कारण ही उसे अपनी पत्नी हिडंबा और पुत्र घटोत्कच की प्राप्ति हुई है। तब केशवदास ब्राह्मण भीम और घटोत्कच को आशीर्वाद देता है। तत्पश्चात भीम ब्राह्मण को अपने आश्रम में ठहरने के लिए न्योता भी देता है। वह अपनी पत्नी और पुत्र समेत उन्हें बड़े आदर पूर्वक आश्रम के द्वार तक छोड़ने जाता है। इस प्रकार भास ने इस समूचे व्यायोग में स्वाभाविकता का निर्वाह किया है। घटोत्कच को उसने जिस रूप में चित्रित किया है, वह पाठकों के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। भीम घटोत्कच का द्वंद्व भी पर्याप्त रोचक और प्रभावपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। केशवदास ब्राह्मण और उसके बड़े पुत्र के बीच चला संवाद तो मानव मन में होने वाली आशा और निराशा की आंख मिचौली का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। मध्यम व्यायोग का नामकरण एवं मूल स्रोत। व्यायोग नाटक की ऐसी विधा है जिसमें एक अंक होता है, इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है और नायक कोई प्रसिद्ध एवं उद्धत व्यक्ति होता है। इसमें हास्य व श्रृंगार से भिन्न रस होते हैं। युद्ध का वर्णन भी होता है, जिसका कारण स्त्री नहीं होती। पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। व्यायोग की सारी घटनाएं एक दिन तक ही सीमित रहती हैं, अर्थात एक दिन का ही वृत्त इसकी कथा वस्तु होता है। ऊपर दिए गए व्यायोग के लक्षण महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग पर अच्छी तरह घटित होते हैं। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है, अर्थात इसकी कथा महाभारत से ली गई है। ऐसा लगता है महाकवि भास ने इस व्यायोग को रचने की प्रेरणा महाभारत के हिडंबा वध पर्व और बक वध पर्व में वर्णित घटनाओं से मिली है। उसी को भास ने अपनी कल्पना से पल्लवित किया है। मध्यम व्यायोग का नायक जगत प्रसिद्ध एवं उद्धत व्यक्ति भीम है। भास ने उसे एक बलिष्ठ शरीर वाला योद्धा व शरणागत वत्सल के रूप में चित्रित किया है। मध्यम व्यायोग में मुख्यतः भयानक रस और वीर रस देखे जा सकते हैं। घटोत्कच की आकृति को देखकर केशवदास ब्राह्मण का प्रथम पुत्र, ब्राह्मण का मध्यम पुत्र और ब्राह्मण का कनिष्ठ पुत्र और ब्राह्मणी भयभीत हो जाते हैं। वह स्पष्ट रूप से भयानक रस देखा जा सकता है। भीम और उसके द्वारा और घटोत्कच के द्वारा कही गई गर्व से युक्त उक्तियों में और घटोत्कच के द्वारा वृक्ष उखाड़कर भीम पर फेंकने, घटोत्कच के द्वारा पर्वत शिखर उखाड़कर भीम पर फेंकने में और भीम घटोत्कच मल्ल युद्ध में भी रस देखा जा सकता है। मध्यम व्यायोग में यद्यपि युद्ध का वर्णन है, किंतु इसका कारण स्त्री नहीं है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच के बल व पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता है। घटोत्कच अपने सामने वाले शत्रु को कहीं कम न आके
इसलिए उसके अहम को नष्ट करना आवश्यक था। अतः उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए घटोत्कच को युद्ध के लिए उत्तेजित करता है और उसके मन में था कि महाभारत के युद्ध में घटोत्कच को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सके। मध्यम वयोग में एक ही अंक है, ये छोटा सा नाटक है, इसमें 52 श्लोक। मध्यम वयोग में दी गई सभी घटनाएं एक दिन के भीतर ही घटित प्रतीत होती हैं। घटोत्कच द्वारा ब्राह्मण परिवार को घेरना, घटोत्कच भीम युद्ध, भीम हिडंबा, पुनर्मिलन और ये सभी घटनाएं एक दिन में ही घटित होती हैं। मध्यम वयोग में पुरुष पात्रों की संख्या स्त्री पात्रों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। 6 पुरुष पात्र हैं। केशवदास ब्राह्मण, ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र, ब्राह्मण का मध्यम पुत्र, ब्राह्मण का कनिष्ठ पुत्र, भीम और घटोत्कच, और 2 स्त्री पात्र हैं, ब्राह्मणी और हिडंबा। महाकवि भास ने मध्यम ब्राह्मण पुत्र के चरित्र की प्रेरणा ऐत्रेय ब्राह्मण के सुनय शेष की कथा से ली है। उस कथा के अनुसार अकाल से सताया हुआ अजिगर्क भूख शांत करने के लिए अपने पुत्रों को बेचने के लिए उतारू हो जाता है। बड़ा पुत्र सुनयपुच्छ पिता को प्रिय था, छोटा पुत्र सुनोलांगुर माता को प्रिय था। माता पिता के द्वारा न चाहे गए बेचारे मध्यम पुत्र सुनयशेषा को बिककर रोहिताश्व के पास जाना पड़ा था। इसी सुनयशेषा के चरित्र से प्रेरणा लेकर महाकवि भास ने मध्यम वयोग नामक नाटक में मध्यम ब्राह्मण पुत्र को अपने परिवार की रक्षा हेतु आत्म बलिदानी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से मध्यम वयोग में वयोग के सभी लक्षण घटित होते हैं। इस नाटक का नाम मध्यम वयोग साभिप्राय है। यह 2 शब्दों से बना है, मध्यम और वयोग। इस नाटक में मध्यम शब्द मध्यम पांडव भीम अर्थात मंजला भीम के लिए और मध्यम ब्राह्मण पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस नाटक में घटोत्कच मध्यम ब्राह्मण पुत्र को, जो कि उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए गया हुआ था, वहां से उसे आने में देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारने लगता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी ये आवाज पहुंचती है तो वह वहां पहुंच जाता है और घटोत्कच से कहता है कि उसे क्यों पुकारा जा रहा है। तब घटोत्कच कहता है कि वह तो मध्यम को पुकार रहा था, क्या आप भी मध्यम हो? तब यह सुनकर भीम कहता है, अरे सज्जन, अवधियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता उनमें से मैं मध्यम हूं अर्थात मंजला हूं, और स्वाभिमानी भाइयों में मैं ही मध्यम हूं। पंच महाभूतों पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश में मैं मंजला हूं अर्थात मध्यम हूं, अर्थात मैं वायु पुत्र हूं। इस प्रकार भीम अपनी उपस्थिति से अपने आप को इस नाटक में मध्यम घोषित करते हुए करुण रस का अनुभव कर रहे दर्शकों को वीर रस का अनुभव करा देता है, क्योंकि मध्यम ब्राह्मण पुत्र का अपने परिवार के प्रति आत्म बलिदान को देखकर दर्शक लोग अपने हृदय से रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तभी मध्यम पांडव भीम को देखकर जोश में आ जाते हैं और वीर रस का अनुभव करने लगते हैं। घटोत्कच का अपने पिता भीम से युद्ध और हिडंबा से पुनर्मिलन सर्वथा कवि की कल्पना का परिणाम है। इस घटना के नियोजन में नाटक में नाट्यता का विकास तो हुआ है, साथ में रोचकता में वृद्धि हुई है। भीम और घटोत्कच के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए और भावों को सशक्त बनाने के लिए कवि ने ब्राह्मण परिवार को अच्छा माध्यम बनाया है। एक बात खटकती है कि घटोत्कच को पता है कि ब्राह्मण लोग बहुत पूजनीय होते हैं, किंतु यह सब कुछ जानता हुआ भी वह निंदा के योग्य कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी माता ने कहा है कि उसके व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाओ। अतः वह अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करता है, क्योंकि उसे अपनी माता पर विश्वास है। उसे पता है उसकी माता ने यदि कोई गलत आदेश भी दिया है तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। अब यह प्रश्न यह है कि 5 पांडवों में जन्म कर्मानुसार भीमसेन दूसरे स्थान पर ठहरता है। इसके अतिरिक्त बेनी सहार नाटक में अर्जुन ने अपने आप को मध्यम पांडव कहा है। ऐसी स्थिति में भास ने भीम को किस प्रकार मध्यम पांडव मानने का आग्रह किया है?
वास्तव में भास ने कुंती के तीनों पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन में से मध्यम होने के कारण भीम को मध्यम माना है। महाराज पांडु की दूसरी रानी माद्री से उत्पन्न होने के कारण नकुल और सहदेव को उन्होंने परिगणित नहीं किया है। भास के अनुसार भीम ही मध्यम पांडव है, अर्जुन नहीं। पंचरात्रम नाटक में अभिमन्यु भी भीम को मध्यमय तातः कहकर पुकारता है। इसी प्रकार भागवत पुराण में भी स्वयं कुंती ने भीम को मध्यम कहा है। इस प्रकार भीम को मध्यम पांडव कहा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस नाटक का नाम मध्यम पांडव भीम के नाम के आधार पर मध्यम वयोग रखा जाना सर्वथा अर्थपूर्ण है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। अब हम आते हैं मध्यम वयोग में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, जैसे नांदी संस्कृत नाट्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका व्युत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने अर्थ इस प्रकार किया है। नदयन्ते स्तूयन्ते देवता अस्याम, अर्थात नाटक के जिस भाग में देवताओं का अभिनंदन अथवा स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने नांदी की परिभाषा भी कुछ इस प्रकार दी है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृप आदि नाम तस्मात् नांदी इति संज्ञेयता, अर्थात नाटक के आरंभ में किसी देवता, ब्राह्मण, राजा आदि के आशीर्वाद से युक्त जो प्रार्थना की जाती है उसे नांदी कहते हैं। सूत्रधार संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। रंगमंच का सारा प्रबंध इसी के हाथ में होता है। आधुनिक भाषा में हम इसे रंगमंच प्रबंधक, स्टेज मैनेजर कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सूत्रधार शब्द की व्याख्या इन शब्दों में की गई है। सूत्रम धारयति इति सूत्रधार है। सूत्रम धारयति इति सूत्रधार है, अर्थात जो पात्र कथा के सूत्र को संभालता है उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार की परिभाषा निम्न शब्दों में देखी जा सकती है। वर्णीय कथा सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमि समासाद्य सूत्रधार स उच्यते। वर्णीय कथा सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमि समासाद्य सूत्रधाम स उच्यते, अर्थात रंगभूमि पर पहुंचकर जो पात्र अभिनीत की जाने वाली कथा के सूत्र की सूचना देता है उसे सूत्रधार कहते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना या स्थापना। स्थापना या प्रस्तावना संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर स्थापना शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। स्थाप्यते कथा वस्तु यस्याम से, अर्थात नाटक का वह भाग जिसमें नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में वर्णित किया जाता है स्थापना कहलाता है। स्थापना को प्रस्तावना या आमुख भी कहा जाता है। नेपथ्य संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। नाट्य शास्त्र में नेपथ्य की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। कुशीलब्ध कुटुंबस्य सत्रम नेपथ्यम उच्यते, अर्थात रंगमंच का वह भाग जहां नट नटी अपनी वेशभूषा बदलते हैं नेपथ्य कहलाता है। अब हम आते हैं आत्मगतम। आत्मगतम संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। नाटक के कथानक में कुछ ऐसे कथन आते हैं जिन्हें नाटक का कोई पात्र नाटक के दूसरे पात्र को सुनाना नहीं चाहता, अपितु वह मन में कुछ कहता या सोचता है। पाठकों को भी उस बात का पता चले कि पात्र मन में क्या सोच रहा है, इसलिए संस्कृत नाटकों में ऐसे कथन को आत्मगतम शीर्षक लगाकर लिख दिया जाता है। आत्मगतम के पश्चात प्रकाशम का प्रयोग अवश्य होता है, अतः स्पष्ट है मन ही मन किए गए कथन को आत्मगतम कहते हैं। साहित्य दर्पण में आत्मगतम या शब्दगतम की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ऐश्राव्यम खलु यत् स्यात् तदीह शब्दगतम मतम, अर्थात अभिनय करते समय जो बातचीत अभिनय कर रहा कोई पात्र
अभिनय कर रहे किसी दूसरे पात्र को नया सुनाना चाहता है, अपने मन में ही बोल रहा है, तो उसे आत्मगतम या स्वगतम कहते हैं। प्रकाशम, जब नाटक में आत्मगतम कथन प्रयुक्त होता है, उसके बाद कथन को स्पष्ट रूप से सबको बताने के लिए पात्र जो बोलता है उसे प्रकाशम कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा आत्मगतम के पश्चात ही होता है। प्रकाशम की परिभाषा इस प्रकार है, सर्वश्राव्यम प्रकाशम। सर्वश्राव्यम प्रकाशम अर्थात अभिनय करते समय जो बातचीत सभी के लिए सुनाने की होती है उसे प्रकाशम कहते हैं। भर्तवाक्यम, नाटक के अंतिम आशीर्वादात्मक गान या श्लोक को भर्तवाक्य कहते हैं। इसमें सामान्यतः कल्याण की भावना रहती है। जैसे नाटक मंगल कामना से प्रारंभ होता है, वैसे ही कल्याणार्थ प्रार्थना से समाप्त होता है। भरत मुनि नाटक आदि के गुरु हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर नाटक की रचना होती है। उनके प्रति आदर सत्कार के कारण नाटक के इस अंतिम श्लोक या अंतिम गान को भर्तवाक्य कहते हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।